अनिल से शादी कर चांदनी ससुराल आई तो खुशी से झूम उठी। यहाँ उसका इतना अच्छा स्वागत होगा, इसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक ससुराल में रस्में चलती रहीं, इसके बाद वह कमरे में आराम करने लगी। शाम करीब 5 बजे अनिल कमरे में आया और बोला, मेरा एक दोस्त बहुत दिनों से कैंसर से जूझ रहा था। अभी उसके घर वालों ने फ़ोन पर बताया कि उसका निधन हो गया है, इसलिए मुझे वहां जाना होगा। चांदनी का ससुराल में पहला दिन था। उसने पति को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनिल उसे समझाकर चला गया, तुम टेंशन मत लो, देर रात तक वापस आ जाऊंगा। अनिल के जाने के बाद उसकी छोटी चचेरी बहन रूबी चांदनी के पास आ गई। वो कई घंटे तक इधर उधर की बातें करती रही। रात के 10 बजे रूबी ने चांदनी को खाना खिलाया और कहा, भाभी, अब थोड़ी देर आराम से सो लीजिए। भैया आ जाएंगे तो फिर आप सो नहीं पाएंगी। रूबी के जाने के बाद चांदनी अपने सुखद भविष्य की कल्पना करते करते कब सो गई, उसे पता ही नहीं चला। चांदनी अपने माँ पापा की इकलौती बेटी थी। उससे 2 साल छोटा उसका भाई अभिलाष था, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पापा की जूते चप्पलों की दुकान थी। ग्रेजुएशन के बाद चांदनी ने जॉब की तैयारी की और मात्र 14 महीने बाद ही एक बैंक में उसकी नौकरी लग गई थी। 2-3 साल नौकरी करने के बाद पापा ने अनिल नाम के युवक से उसकी शादी कर दी। अनिल की 2 साल पहले ही रेलवे विभाग में नौकरी लगी थी। उसके पापा रिटायर्ड शिक्षक थे और मां गृहिणी। अनिल से 2 साल छोटा उसका भाई रोहित था, जो इंटर तक पढ़ने के बाद एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करने लगा था। रात के दूसरे पहर चांदनी गहरी नींद में थी कि तभी नंद रूबी उसके कमरे में आई। उसने चांदनी को झकझोर कर उठाया। रूबी रो रही थी। रोते रोते ही वह बोली, भाभी, अनर्थ हो गया। अनिल भैया दोस्त के घर से लौट रहे थे कि रास्ते में उनकी बाइक ट्रक से टकरा गई। घटनास्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पापा को थोड़ी देर पहले ही पुलिस से खबर मिली है। ये सुनते ही अनिल के होश उड़ गए। उस समय रात के 2 बजे बज रहे थे। क्या से क्या हो गया था। पति की मौत का चांदनी को ऐसा गम हुआ कि वो उसी समय बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो अपने आप को घर के लोगों से घिरा पाया। पड़ोस के लोग भी वहां मौजूद थे। सभी उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे। कोई उसे डायन कह रहा था, कोई अभागन, तो कोई उसका पूर्व जन्म का पाप बता रहा था। रोने के सिवाय चांदनी कर भी क्या सकती थी। कुछ घंटे पहले तक वह सुहागिन थी और अब एक ही पल में उसकी दुनिया उजड़ गई थी। खबर मिलते ही चांदनी के पापा भी वहां पहुंच गए। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने अनिल का शव घरवालों को सौंप दिया। 13वीं के बाद चांदनी मायके जाने की तैयारी कर रही थी कि अचानक उसे चक्कर आया और वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गई। ससुराल वालों ने उसे उठाकर पलंग पर लिटाया। मेहमान भी वहां आ गए। डॉक्टर को बुलाया गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने जो बताया वह सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। चांदनी 2 महीने की गर्भवती थी, लेकिन बेहोश वह कमजोरी के कारण हुई थी। चांदनी तो बहू बनकर अभी अभी इस घर में आई थी, तो 2 महीने की प्रेग्नेंट कैसे हो गई। ये सोचकर सभी लोग परेशान थे। चांदनी के पापा भी वहीं थे। ये सुनकर वह सन्न रह गए। होश में आते ही चांदनी ने आंखें खोली तो उसकी सांस दहाड़ उठी। बता, तेरे पेट में किसका पाप है? जब तू पहले ही इधर उधर मुंह मार रही थी तो मेरे बेटे से शादी क्यों की? चांदनी चुप रही, लेकिन उसकी आंखों के सामने बीते पल तैरने लगे। सगाई के कुछ दिन बाद ही अनिल ने उसे फोन किया था। मिलने की जिद कर रहा था। चांदनी ने मना किया। मेरे खानदान की परंपरा है कि सगाई के बाद लड़की अपने होने वाले पति से शादी के दिन ही मिलती है। मम्मी ने मना किया है, लेकिन अनिल नहीं माना। उसने जिद पकड़ ली। चांदनी को भी डर था कि अगर वह बार बार मना करेगी तो वह नाराज हो जाएगा। फिर वह उससे मिलने के लिए राजी हो गई। शाम को छुट्टी हुई तो उसने मम्मी को फोन कर झूठ बोल दिया, आज ऑफिस में बहुत काम है, देर हो जाएगी। और फिर वह अनिल से मिलने होटल चली गई। उस दिन के बाद भी यह सिलसिला चलता रहा। अनिल अपनी कसम देकर उसे मजबूर कर देता। चांदनी हमेशा डरती कि घरवालों को कहीं पता न चल जाए।
फिर एक दिन अनिल उसे बहला फुसलाकर होटल के कमरे में ले गया, दरवाजा बंद किया और उसे बाहों में भर लिया। चांदनी सब समझ गई। नहीं अनिल, शादी से पहले ये सब ठीक नहीं। उसने रोका, लेकिन अनिल नहीं माना। चांदनी ने बहुत मना किया, पर वह हार गई। मजबूर होकर उसने आत्मसमर्पण कर दिया। उसकी भूल का परिणाम अगले महीने ही सामने आ गया। टेस्ट किया तो पता चला वह गर्भवती हो चुकी थी। अनिल का अंश उसकी कोख में आ चुका था। वह घबरा गई। उसने अनिल से जल्दी शादी करने की बात कही। देखो चांदनी, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। मैरिज हॉल, बैंड वाले, बगी, सब कुछ तय हो चुका है। 1 महीना ही तो बचा है। अगर घर वालों को सच्चाई बता दूंगा तो तुम ही बदनाम हो जाओगी। तुम टेंशन मत लो, शादी के बाद मैं सब संभाल लूंगा। सास की दहाड़ से चांदनी वर्तमान में लौटी। जब सास ने उसे तरह तरह के ताने देने शुरू किए तो आखिरकार उसने चुप्पी तोड़ दी। उसने सबके सामने सच्चाई बता दी, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। सभी ने उसकी बात को मनगढ़ंत कहानी कहकर ठुकरा दिया। आखिर अपने सिर बदनामी का इल्जाम लेकर वह अपने माँ बाप के साथ मायके आ गई। अब आगे क्या करे, कुछ समझ नहीं आ रहा था। भविष्य अंधकार में लग रहा था। होने वाले बच्चे की चिंता उसे सबसे ज्यादा सता रही थी। 1 हफ्ते बाद जब चांदनी थोड़ी सामान्य हुई तो मम्मी ने उसे समझाते हुए कहा, अबॉर्शन करवा लो बेटा, फिर किसी अच्छे लड़के से शादी कर लेना। कुछ देर सोचकर चांदनी बोली, मम्मी, गलती मैंने की है तो बच्चे को सजा क्यों दूं? मैंने निर्णय कर लिया है। मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, उसके बाद ही भविष्य की चिंता करूंगी। चांदनी को मायके आए 200 दिन हो चुके थे, तभी अचानक उसका देवर रोहित दरवाजे पर खड़ा था। चांदनी और उसके माता पिता चौंक गए। रोहित बोला, मुझे भरोसा है कि तुम बदचलन नहीं हो। तुम्हारे पेट में मेरे भाई का अंश है। गुस्से से तिलमिलाकर चांदनी बोली, जब तुम ये सब जानते थे तो उस दिन अपना मुंह क्यों बंद कर लिया था? जब सब मुझे बदचलन कह रहे थे तब तुमने कुछ क्यों नहीं कहा? रोहित सिर झुकाकर बोला, उस दिन मैं तुम्हारे भविष्य को लेकर परेशान हो गया था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। चांदनी गहरी सांस लेते हुए बोली, अब क्या चाहते हो? रोहित की आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे होने वाले बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने अपने माँ पिताजी को भी राजी कर लिया है। चांदनी अवाक रह गई। वह मोहल्ले और दफ्तर में पहले ही बदनाम हो चुकी थी, अब क्या करे? सभी उसे दुश्चिंता थी। बच्चा होने के बाद ही शादी करना चाहती थी, लेकिन रोहित ने कहा, मैं डिलीवरी से पहले शादी करके बच्चे को अपना नाम देना चाहता हूँ। फिर ऐसा ही हुआ, डिलीवरी से पहले ही दोनों का विवाह हो गया। जिस घर से चांदनी बेइज्जत होकर निकली थी, उसी घर में पूरे सम्मान के साथ वापस लौटी, सिर्फ रोहित की वजह से। फलस्वरूप चांदनी ने रोहित को दिल में बसा लिया, प्यार से नहला दिया और उसे अपनी पलकों पर बिठा लिया। रोहित भी उसे भरपूर प्यार देता था, घर का कोई काम करने नहीं देता। काम के लिए तो उसने एक कामवाली तक रख ली थी। रोहित का इतना प्यार पाकर चांदनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था, मानो उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। जब प्रसव का समय नजदीक आया तो एक दिन बातें करते हुए रोहित ने कहा, तुम अपने बैंक की डिटेल्स दे दो, अगर डिलीवरी के वक्त मेरे अकाउंट में पैसे कम पड़े तो तुम्हारे अकाउंट से ले लूंगा। चांदनी को उसकी बात अच्छी लगी। उसने बिना किसी संकोच के अपनी बैंक पासबुक, डेबिट कार्ड और ब्लैंक चेक्स पर साइन करके पूरी चेकबुक आलोक को सौंप दी। फिर नॉर्मल डिलीवरी से बेटे का जन्म हुआ। नाम रखा आलोक। 6-7 महीने बाद रोहित ने हनीमून पर ऊटी चलें का प्रस्ताव रखा। शिल्पा ने मना नहीं किया, आलोक के साथ दोनों ऊटी घूम आए। रोहित बेहद खुश था, सब कुछ खूबसूरत चल रहा था। चांदनी भी रोहित का अथाह प्यार पाकर अनिल को पूरी तरह भूल चुकी थी। आलोक अब 1 साल का हो गया था, लेकिन चांदनी ने कभी रोहित से अपनी डेबिट कार्ड और साइन किए हुए चेक्स वापस लेने की जरूरत ही महसूस नहीं की थी। आखिर वो उस पर शक कैसे कर सकती थी?
रोहित ने तो उसके अंधकार में जीवन को रोशनी से नहला दिया था। लेकिन एक दिन चांदनी के पापा को व्यापार में नुकसान हुआ। उन्होंने उससे 2 लाख रुपए मांगे। चांदनी ने झट से पापा का अकाउंट नंबर रोहित को देते हुए कहा, रोहित, मेरे अकाउंट से पापा के अकाउंट में 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दो। रोहित के चेहरे पर एक अजीब सी शिकन आई। फिर वह बोला, दिया, तुम्हारे अकाउंट में पैसे कहाँ हैं? मुश्किल से 1000 रुपए होंगे। चांदनी को जोर का झटका लगा। उसके अकाउंट में तो कम से कम 11 से 12 लाख रुपए थे। फिर ये पैसे गए कहाँ? उसने सीधे रोहित से पूछा। मेरे अकाउंट में लाखों रुपए थे। हर महीने 60,000 रुपए सैलरी भी आ रही थी। सारे पैसे कहाँ गए? रोहित झुंझला कर बोला, कुछ तुम्हारी डिलीवरी पर खर्च हुए, कुछ हनीमून पर, बाकी घर की जरूरतों पर खर्च हो गए। तुम्हारे पैसों से ही तो घर चल रहा है। मेरी सैलरी और पापा की पेंशन के पैसे हम भविष्य के लिए जोड़ रहे हैं। चांदनी खामोश रह गई, लेकिन उसे अब समझ आ चुका था उसके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। डिलीवरी के वक्त उसे एक छोटे से नर्सिंग होम में भर्ती करवाया गया था, जिसका बिल मात्र 20,000 रुपये था। हनीमून पर भी ज्यादा खर्च नहीं हुआ था, रहने खाने का खर्च सामान्य था। तो फिर उसके लाखों रुपए कहाँ गए? अब कुछ भी कहने सुनने का कोई फायदा नहीं था। जो होना था वो हो चुका था। अगर वह इस पर बहस करती तो रिश्ते में खटास आ सकती थी। लिहाजा उसने भविष्य में सावधान रहने का फैसला किया। अगले ही दिन चांदनी ने अपनी बैंक पासबुक, चेकबुक और डेबिट कार्ड वापस ले लिए और रोहित से साफ कह दिया, घर खर्च के लिए हर महीने सिर्फ 20,000 रुपये दूंगी। बाकी सारे पैसे आलोक के भविष्य के लिए जमा करूंगी। रोहित हक्का बक्का रह गया। उसे बुरा भी लगा, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं बोला। अगले ही दिन चांदनी ने बैंक से ओवरड्राफ्ट के जरिए पैसे लेकर अपने पापा को दे दिए, लेकिन उन्हें यह नहीं बताया कि उसके सारे पैसे रोहित ने खर्च कर दिए हैं। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। फिर अचानक रोहित ने चांदनी से कहा, मैंने नौकरी छोड़ दी है। क्यों? चांदनी ने चौंक कर पूछा। मुझे बिजनेस करना है, इसके लिए तैयारी कर ली है, पर तुम्हारी सहायता के बिना नहीं कर सकता। मैं हर तरह से मदद करूंगी, बताओ मुझे क्या करना होगा? चांदनी ने बिना सोचे कहा, तुम्हें अपने नाम से 25 लाख रुपए का लोन बैंक से लेना है। उसी रुपए से बिजनेस करूंगा। इतने बड़े लोन की मंजूरी मुझे नहीं मिलेगी। अभी मुझे जॉब करते हुए सिर्फ 4 साल ही तो हुए हैं। चांदनी को हैरानी हुई। मैंने पता कर लिया है, होम लोन मिल जाएगा। रोहित ने नॉर्मल होते हुए कहा, होम लोन लोगे तो बिजनेस कैसे करोगे? इस लोन में फ्लैट या कोई घर लेना ही होगा। इसकी टेंशन तुम मत लो, मैंने सारी व्यवस्था कर ली है। तुम्हें सिर्फ होम लोन के पेपर्स पर साइन कर बैंक में जमा करने हैं। चांदनी को कुछ समझ नहीं आया। तुम करना क्या चाहते हो? ठीक से बताओ। जब रोहित ने अपनी प्लानिंग बताई तो चांदनी सन रह गई। दरअसल रोहित ब्रोकर के माध्यम से फर्जी कागजात पर होम लोन लेना चाहता था। इसमें उसे 4 महीने बाद पूरे रुपए कैश में मिल जाते, बाद में ब्रोकर अपना कमीशन लेता। ये गलत है, मैं ये सब नहीं कर सकती, चांदनी ने सख्ती से कहा। रोहित ने उसे अपनी कसम देकर मना ही लिया। चांदनी मजबूर हो गई। 4-5 दिनों में रोहित ने पेपर तैयार कर दिए, लेकिन चांदनी धर्म संकट में थी। साइन करूं या ना करूं, इसी उधेड़बुन में 3 दिन बीत गए। आज घर में झाड़ू पोंछा करने वाली सुनीता अचानक बोली, मैडम, सुना है कि आप बैंक से लोन लेकर रोहित बाबू को देंगी। तुम्हें किसने बताया? चांदनी ने हैरानी से पूछा। कल जब मैं आपके घर से काम करके जा रही थी तो आंगन में रोहित बाबू और उनकी माँ की बातें सुन लीं। रोहित बाबू कह रहे थे, चिंता मत करो माँ, लोन लेकर चांदनी मुझे रुपए दे देगी, फिर उसे घर में रहने नहीं दूंगा, उस पर तरह तरह के इल्जाम लगाकर घर से बाहर कर दूंगा। चांदनी को लगा जैसे उसकी धड़कनें थम गईं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। बकवास बंद करो, चांदनी ने सुनीता को डांट दिया। सुनीता पल 2 पल चुप रही, फिर बोली, मैडम,
कुछ दिन पहले मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब हुई थी। तब आपने रुपए देकर मेरी मदद की थी, इसलिए मैंने कल जो कुछ भी सुना आपको बता दिया। रोहित बाबू से सावधान रहिए, वो अच्छे इंसान नहीं हैं। उनकी नज़र हमेशा अमीर लड़कियों पर रहती थी। उन्होंने आपसे शादी क्यों की, ये मेरी समझ से बाहर की बात है। इसमें भी जरूर उनका कोई लालच छुपा होगा। चांदनी को सुनीता की बातों ने अंदर तक झकझोर दिया। उसने अपने ममेरे भाई विष्णु से रोहित की सच्चाई पता लगाने का फैसला किया। विष्णु पुलिस में था। उसने 10 दिन में ही रोहित की पूरी जन्म कुंडली निकालकर चांदनी के सामने रख दी। सच जानकर चांदनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित आवारा किस्म का इंसान था। प्राइवेट जॉब से जो कुछ कमाता अपने कपड़ों और शौक पर खर्च कर देता। वह आकर्षक तो था ही, खुद को ग्रेजुएट बताता और अमीर घर की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसे ऐंठना बखूबी जानता था। चांदनी को ये भी पता चल चुका था कि उससे 25 लाख रुपए ठगने का प्लान रोहित ने अपनी मां के साथ मिलकर बनाया था। मां इतनी लालची थी कि पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसने रोहित को चांदनी से विवाह करने की इजाज़त इसलिए दी थी क्योंकि रोहित ने उसे 2 लाख रुपए देने का वादा किया था। शादी के 1 साल बाद रोहित ने अपना वादा पूरा भी कर दिया था। रोहित पर चांदनी से किसी भी तरह से रुपए लेने का जुनून सवार था। रुपए के लिए वह उसके साथ कुछ भी कर सकता था। जब चांदनी को रोहित की हकीकत पता लगी तो उसे अपना वजूद बचाने के लिए कड़ा फैसला लेना पड़ा। चांदनी ने ठान लिया कि वह रोहित को एक भी पैसा नहीं देगी। रोहित को बहुत गुस्सा आया, पर उसे सब कुछ खत्म होता सा लग रहा था। उसने अपने गुस्से को काबू में रखते हुए सिर्फ इतना कहा, मुझे तुमसे ऐसी आशा नहीं थी। कुछ दिन खामोशी में बीत गए। रोहित और उसकी मां ने चांदनी से बात करना बंद कर दिया। चांदनी को लग रहा था कि दोनों के बीच कोई न कोई खिचड़ी पक रही है, पर क्या, ये समझ नहीं पा रही थी। चांदनी ने सोचा कि उसे कुछ दिन की छुट्टी लेकर घर पर ही रहना चाहिए ताकि इनके असली मंसूबों को जान सके। उसने तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर ऑफिस से छुट्टी ले ली। घर पर चांदनी की नज़र सास और रोहित पर थी। दोपहर में जब आलोक सो गया तो वह चुपके से उठकर किचन में आ गई। सास के कमरे से आवाजें आ रही थीं। सास रोहित से कह रही थी, चांदनी को कब घर से निकालोगे? उसने तो लोन लेने से भी मना कर दिया है, फिर उसे बर्दाश्त क्यों कर रहे हो? रोहित गुस्से से बोला, उससे तो 25 लाख लेकर ही रहूंगा माँ। पर कैसे? उसकी माँ ने पूछा। मैं उसे जान से मार दूंगा। माँ चौंक गई। क्या? हाँ, मुझे पता था कि वो फर्जी कागजात पर लोन नहीं लेगी, इसलिए 6 महीने पहले ही मैंने प्लानिंग बना ली थी। कैसी प्लानिंग? मैं चांदनी का 40 लाख रुपए का जीवन बीमा करा चुका हूँ। उसका प्रीमियम बराबर भर रहा हूँ। उसकी हत्या करा दूंगा तो रुपए मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि नॉमिनी मैं ही हूँ। रोहित की प्लानिंग पर माँ खुश हो गई। कुछ सोचते हुए बोली, अगर पुलिस की पकड़ में आ जाओगे तो सारी की सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। कुछ इस तरह से कराऊंगा कि वह रोड एक्सीडेंट लगेगा। ऐसा नहीं होगा माँ, रोहित ने विश्वास से कहा। चांदनी की हत्या एक्सीडेंट लगेगी, पुलिस मुझे कभी नहीं पकड़ पाएगी। बाद में आलोक को उसके मायके भेज दूंगा। कुछ देर चुप रहकर रोहित फिर बोला, चांदनी की मौत के बाद अनुकंपा के आधार पर बैंक में मुझे नौकरी भी मिल जाएगी। फिर किसी अमीर लड़की से शादी करने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन रोहित और उसकी मां को क्या पता था कि चांदनी उनकी सारी बातें मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। मां बेटे के षड्यंत्र का पता चल चुका था। अब वहां रहना उसके लिए खतरे से खाली नहीं था, इसलिए शाम को वह बेटे को लेकर किसी बहाने से मायके चली गई। सारा घटनाक्रम उसने मां पापा को बताया। उन्होंने रोहित से तलाक लेने की सलाह दी, लेकिन चांदनी सिर्फ तलाक देकर नहीं छोड़ना चाहती थी, वो उसे जेल की हवा भी खिलाना चाहती थी। अगर वह यूं ही छोड़ देती तो रोहित फिर से किसी ना किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद कर देता। चांदनी ने पुलिस स्टेशन जाकर रोहित के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। सबूत में मोबाइल में रिकॉर्ड की गई बातें पुलिस को सुना दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर रोहित को गिरफ्तार कर लिया।
कुछ महीनों बाद ही चांदनी ने रोहित से तलाक ले लिया। इसके बाद पापा ने उसे फिर से शादी करने का सुझाव दिया, लेकिन चांदनी अब शादी के नाम का कोई ठप्पा नहीं लगाना चाहती थी। पापा को समझाते हुए वह बोली, मुझे किस्मत से जो मिलना था मिल चुका है। फिलहाल मैं जिंदगी से बहुत खुश हूँ, फिर शादी क्यों करूँ? आप ही बताइए पापा, इंसान को जीने के लिए क्या चाहिए? खुशी और संतुष्टि, यही ना? बेटी की परवरिश करने से जो खुशी मिलेगी वही मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। फिर मैं बार बार किस्मत आजमाने क्यों जाऊं? पापा को लगा कि चांदनी सही रास्ते पर है, फिर उन्होंने कभी उसे शादी के लिए नहीं कहा। चांदनी भी अपने बेटे आलोक के साथ बहुत खुश थी, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।